दोस्तों, आज की कहानी है बहू पति के साथ भोजन करना पाप होता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। यूं तो मेरे ससुराल में कदम रखती सास ने घोषणा कर दिया कि पटी लिखी बहुएं नखरा और कामचोर होती। ऊपर से रही सही कसर मेरी गऊ समान जेठानी भी पूरी कर दी। मुंह में सिल कर कोलू के बैल की तरह घर का सारा काम करने वाली जेठानी से मेरी तुलना होनी थी जिसमें कहीं भी टिक नहीं सकती थी। सद महीनों में पूरा खानदान में सासू माँ ने मुदादी कर दी कि उनके पिछले जन्म के अच्छे कर्मों से मिले पुण्यों के कारण बड़ी बहू मिली और मैं यानी कि छोटी बहू तो साक्षात पाप की ठहरी है। एक तो मेरे पति परमेश्वर की जॉब बाहर की थी, उस पर उनकी शादी भी लेट हुई थी। लेट शादी के बाद नव विवाहिता पत्नी से साल 6 महीने की दूरी भला कौन बर्दाश्त करे। शादी के 1-2 महीने बाद ही सार जबरदस्त बहाने घटकर मुझे अपने पास लिवा ले गए। सासू माँ की नजर में वो भी कम बड़ा पाप नहीं था, वो भी सिर्फ मेरा, क्योंकि बहू ससुराल में सास ससुर की सेवा करना छोड़ के पति के पास गुलसरे उड़ाने चली जाए, ये किसी पाप से कम नहीं था उनकी नजर में। बहुत मुश्किल से मैं उस महापाप के अपराध से निकलती थी कि पता चला मैं रोज एक और बड़ा महापाप करती आ रही हूँ। वह यूँ कि सासू माँ शहर में मेरी घर गृहस्थी का मुआयना करने पहुंची। यहाँ का मंजर देखकर तो उनकी आँख ही कसरा गई और उन्होंने मुझे महापापिन घोषित कर दिया और कहा कि पता नहीं क्या प्रभाव पड़ेगा तेरे इस कांड का। किस्सा कुछ यूं है कि हम दोनों पति पत्नी बेफिक्र आराम से दिल्ली में रह रहे थे। मैं सारे समय घर के काम ही ना करती रहूं, इसलिए पति जब भी घर पर होते तो मेरी मदद करते रहते थे ताकि हर समय हम साथ रह सके। मैं बिस्तर ठीक कर सोने की तैयारी करती, तब तक पति देव बर्तन धुल देते थे। एक थाली में खाना खाने से प्यार बढ़ता है, ऐसा कहीं सुनकर पति देव कहते कि एक बड़ी सी थाली में खाना लगा और फिर हम दोनों उसी में साथ ही खाने बैठ जाते थे। किंतु माँ जी ने आकर तुरंत मुझे खबरदार किया कि पत्नी पत्नी का एक साथ खाना खाना पाप होता है। मैं तो बचपन से पाप पुण्य के नाम पर ही हद जाती हूँ कि पाप किए तो नरक में जाना पड़ता है। बहुत कोड़े लगते हैं, खेलते तेल में तोलते और ना जाने क्या माँ जी की अमृतवाणी सुनते ही मैंने तत्काल 3 थालियों में भोजन निकालना शुरू कर दिया। शुरू में तो हम तीनों साथ ही बैठकर भोजन कर लेते थे, पर माँ जी ने मुझे फिर टोका कि पति और सास के सामने बैठकर मुंह बाकर भी बहू को खाना नहीं खाना सही। मेरे ख्याल से वो साथी होगी कि मैं अच्छी बहू की तरह उन दोनों की सेवा में खड़ी रहूं और पानी या रोटी को चाहिए हो तो लाकर देने के लिए तैयार हूं, पर यहाँ तो मैं खुद ही तपाक से थाली लेकर बैठ जाती थी पति और सास के सामने। ऊपर से पति देव को कभी कभार लाकर मुझे या माँ जी को देना पड़ता था। सो माँ जी ने शास्त्रों में मना कर रखा, ऐसा कहकर मुझे साथ में खाना खाने से मना किया। यूं तो वे शास्त्र मैंने भी खूब पढ़े रखे, पर ये सोचकर शांत रह जाती कि माँ जी करे तो कुछ अनुभव और तथ्य से कर रही होगी। ऐसे ये ठीक ही हुआ कि उन्होंने मुझे अलग खाने को बोल दिया, क्योंकि जब से वो आई थी सारी की सारी दिनचर्या ही उल्ट पलट गई थी। पति देव अपनी प्यारी माँ को लेकर सवेरे पार्क में जाते थे, वहाँ से बातें करते ठाके लगाते। वो दोनों इतने देर करके आते कि मेरा साफ से बनाया नाश्ता ठंडा पड़ जाता था। मुझे आदत थी बनाने के बाद तुरंत गर्मा गर्म खाने की, सो मुझे शर्म होता भी नहीं था। पहले की बात और थी,
पहले तो एक टुकड़ा मेरे मुंह में, दूसरा पति के मुंह में जाता था, साथ ही साथ नाश्ता बनता और हाथों हाथ गर्मा गर्म खाकर खत्म भी हो जाता था। अब मैं अपने लिए निकाल कर खा लेती थी, फिर माँ बेटे आते तो गर्मा गर्म उनके लिए बनाकर परोस देती। एक दो दिन तो सब ठीक चल रहा था, पर माँ जी पूरे समय मेरे शक्कर में रहती। ये मुझे क्या वो रोज पूछती, तुमने नहीं खाया? और मैं नीरी बुद्धू बक्सा झट खींच निपोर कर बोल पड़ती, मैंने तो कब्जा खा लिया। माँ जी अवाक सोचती रह जाती, कब खा लिया इसने। एक दिन माँ जी ने मेरे ताक में बैठ गई, जाने कैसे मेरे 2 प्लेट लगाती बोल पड़ी, अगले भी निकाल देना। मैंने तपाक से कहा, मैं तो कब का खा चुकी। अब तो सुनती माँ जी की त्योरी सड़ गई, पति और सास ने खाया नहीं और ये रोज पहले खा लेती हैं, सास को और पति को झूठी रसोई खिलाती हैं। सुनकर मैं तो एकदम सपा की सी गई, समझ में नहीं आ रहा था क्या बोलूं। खैर तब तक पति देव आप उसे और माँ को प्रेम से समझाया, माँ ये बहू होने से पहले इंसान ऐसे में घर पर रहूं तो पहला कोर निवाला मुझे खिलाकर ही खुद खाती, जब नहीं रहता तो कब तक भूखी रहेगी। इसलिए मैंने खुद कर रखा है कि खाकर सो जाया कर, मुझे आने में देर हो जाएगी। माँ जी ने गुस्से में मुंह झटका तो पति देव फिर बोल पड़े कि आपको जो पापा के इंतजार में दिन के 2 बज जाते थे खाना खाने में, उसी का परिणाम है कि 50 की उम्र में आप 17 साल की बूढ़ी औरतों जैसी कराती हैं और बीमारियों की ठेरे बन गई। ये सब सुनकर मुझे तुरंत समझ में आ गया कि अगर मैं कभी नाश्ता बनाने या खाने में देर करूं तो ये क्यों बिगड़ पड़ते और मुझे हमेशा करके रखते हैं कि नाश्ता और खाना समय पर बनाया वो खाया करो, बाकी काम बाद में भी हो जाएंगे। सासू माँ ने दुनिया भर के व्रत और उपवास करके अपना शरीर तो कमजोर कर ही लिया था, महीने 2-3 व्रत तो वो निराजर रखती थी, ऐसे में कमजोर होना लाजमी ही था। उनके बीमार रहने पर घर में खाना भी कभी समय पर नहीं बन पाता था, जिससे सभी बच्चे कुपोषण का शिकार बनते जा रहे थे। वो तो शुक्र कि सब बच्चों ने माँ की बीमारी को देखते हुए जल्दी बनाना सीख लिया और खुद कच्चा पका बनाकर अपना पेट भरने लगे। पति की बातों ने मुझे एक बहुत बड़ी धर्म संकट से उबार लिया और मैं निश्चित थी कि ससुराल में पति को खिलाने से पहले खा लेना कोई पाप नहीं।